जय जिनेन्द्र। आज हम एनसीईआरटी 12th मैक्रो इकोनॉमिक्स चैप्टर 6 में इस बात का अध्ययन करेंगे कि वास्तविक और मौद्रिक विनिमय दर के बीच क्या भेद है और इनमें से कौन सी अधिक प्रासंगिक है। तो यदि हम मौद्रिक विनिमय दर की बात करें तो मौद्रिक विनिमय दर क्या है कि मान लीजिए कि $1 के बदले में हमें 50 रुपये मिल सकते हैं, तो ये क्या हो गई मौद्रिक विनिमय दर। यानी एक देश की मुद्रा की दूसरी देश की मुद्रा में जो कीमत होती है उसे हम मौद्रिक विनिमय दर कहते हैं। वास्तविक विनिमय दर क्या होती है कि मान लेते हैं कि ये जो घड़ी है वो अमेरिका में $40 की मिलती है। भारत और अमेरिका की मौद्रिक विनिमय दर क्या है, $1 बराबर 50 रुपये। यानी ये घड़ी जो है वो भारत में कितने की मिलेगी, ये घड़ी हमें इंडिया में मिलेगी 40 गुणित 50 बराबर 2000 रुपये की। यानी वास्तविक विनिमय दर क्या है कि ये EPF का मतलब है फॉरेन प्राइस, मतलब विदेश में जो कीमत स्तर है और हमारे देश के अंदर जो कीमत स्तर है, उन दोनों के अनुपात को हम क्या कहेंगे, वास्तविक विनिमय दर। जबकि मौद्रिक विनिमय दर क्या है, एक देश की मुद्रा की दूसरे देश की मुद्रा में व्यक्त की गई कीमत है। लिखेंगे कैसे वो देख लेते हैं। मौद्रिक विनिमय दर क्या होती है, मौद्रिक विनिमय दर विदेशी मुद्रा की एक इकाई खरीदने के लिए आवश्यक घरेलू मुद्रा की राशि है। जैसे मान लीजिए कि हम $1 खरीदना चाहते हैं और हमें $1.45 में मिलता है, तो विदेशी मुद्रा की एक इकाई खरीदने के लिए आवश्यक घरेलू मुद्रा की राशि क्या कहलाती है, मौद्रिक विनिमय दर कहलाती है। अब घरेलू विनिमय दर क्या कहलाती है, वास्तविक विनिमय दर। या वास्तविक विनिमय दर क्या होती है, वास्तविक विनिमय दर घरेलू कीमत के लिए विदेशी कीमत का अनुपात है। ये फॉर्मूला है, ये है विदेशी कीमत स्तर और ये क्या है, घरेलू कीमत स्तर। यानी विदेशी कीमत स्तर और घरेलू कीमत स्तर के अनुपात को हम क्या कहेंगे, वास्तविक विनिमय दर कहेंगे। एग्ज़ाम्पल है कि यदि मान लीजिए कि अमेरिका में एक घड़ी $40 की मिलती है, तो भारत में वह घड़ी कितने की मिलेगी, $40 और $1 बराबर 50 रुपये, तो 40 गुणित 50 बराबर 2000 रुपये की मिलेगी। अब अगर हमें यह तय करना है कि घरेलू या विदेशी सामान खरीदना है तो कौन सी विनिमय दर अधिक अच्छी होगी, तो वास्तविक विनिमय दर जो है वो अधिक प्रासंगिक होगी। क्यों प्रासंगिक होगी, क्योंकि इसमें मुद्रास्फीति के अंतर को ध्यान में रखा गया है। इससे यह भी पता चलता है कि हमारे देश की प्रतिस्पर्धा क्षमता कितनी है। यानी अमेरिका में वही वस्तु $40 में मिल रही है और भारत में वह 2000 में मिल रही है, तो हमें पता चल रहा है कि भारत में मुद्रास्फीति की दर क्या है, अधिक है, क्योंकि वस्तु महंगी है कंपैरेटिवली और प्रतिस्पर्धा क्षमता क्या है, कम है। डिस्टिंग्विश बिटवीन नॉर्मल एक्सचेंज रेट एंड रियल एक्सचेंज रेट, मतलब नॉमिनल एक्सचेंज रेट और रियल एक्सचेंज रेट में डिफरेंस करना है। तो जो नॉमिनल एक्सचेंज रेट इज़ द प्राइस ऑफ वन करेंसी इन टर्म्स टू अनदर, मतलब एक देश की करेंसी की जो प्राइस दूसरी देश की करेंसी में होती है उसे हम क्या कहते हैं, नॉमिनल एक्सचेंज। इट इज़ द अमाउंट ऑफ डोमेस्टिक करेंसी रिक्वायर्ड टू बाय 1 यूनिट ऑफ फॉरेन करेंसी, मतलब हम फॉरेन करेंसी की 1 यूनिट को बाय करने के लिए जितनी डोमेस्टिक करेंसी नीडेड होगी वह हमारी क्या कहलाएगी, नॉमिनल एक्सचेंज। फॉर एग्ज़ाम्पल, इफ $1 इक्वल टू 45 रुपीज़, सो दिस इज़ द नॉमिनल एक्सचेंज रेट। देन रियल एक्सचेंज रेट, रियल एक्सचेंज रेट क्या होती है,
इज द रेशियो ऑफ फॉरेन प्राइस टू डोमेस्टिक प्राइस। फॉरेन और डोमेस्टिक प्राइस का जो है वह रेशियो होती है। इट मेज़र फॉरेन प्राइस रिलेटिव टू डोमेस्टिक प्राइस। ये फॉरेन प्राइस को डोमेस्टिक प्राइस के कंपैरिजन में मेज़र करती है। ईपीएफ मीन्स प्राइस लेवल ऑफ फॉरेन करेंसी और पी मीन्स प्राइस लेवल ऑफ डोमेस्टिक करेंसी। मीन्स फॉरेन करेंसी और डोमेस्टिक करेंसी के प्राइस लेवल के जो रेशियो है उसे हम क्या कहेंगे, रियल एक्सचेंज रेट। जैसे कि मान लीजिए कि कोई वॉच जो है उसकी अमेरिका में कॉस्ट 40 रुपीज़ है एंड $40 है, एंड इंडिया में उसकी कॉस्ट क्या होगी, बिकॉज 1 रुपी इक्वल टू 50, $1 इक्वल टू 50 रुपीज़, सो 50 into 40 equal to 2000 rupees. This is the price of real exchange rate. So thank you.